नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यानी जितने भी सारे लोग उस खेल में रहे, ये सारे लोगों को प्रभु यीशु ख्रीस्त क्षमा दिया। जिन्होंने उनको क्रूस दिया, जिन्होंने उसके ऊपर में हाथ चलाए, जिसके ऊपर में जिन लोगों ने उनको क्रूस देने की आवाज दी, और जितने भी सारे चीज हुआ, प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्षमा कि कहे कि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसीलिए क्षमा जो है एक सबसे बड़ा हथियार हमारे जीवन में, और ये मानवीय क्षमा जो हमारे परिवार में, मानवीय क्षमा जो हमारे समाज में, मानवीय क्षमा जो हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु ख्रीस्त का एक ज्वलंत उदाहरण होनी चाहिए कि साधारण तौर पर हम कैसे एक दूसरे को क्षमा दे, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें कहते हैं कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आज कितना तकलीफ है हमारी कि एक दूसरे को क्षमा दे। इतना कठिन हो जाता है कि हम एक दूसरे को क्षमा दे नहीं पाते हैं। रानी मरिया सुने हैं? रानी मरिया को एक इंसान ने मारा, और उसका घटना अगर आप सुनेंगे, इस तरीके से उनको मारे कि जिस बस में ये यात्रा कर रही थी, उस बस से उनको सारे लोगों को उतार दिए, और उस इंसान ने मारते मारते 7 किलोमीटर रानी मरियम को लिए, और 7 किलोमीटर के दौरान रानी मरिया का जीवन चला गया। क्या हो सकता है ये 7 मिनट और 7 किलोमीटर? अगर हमारे पवित्र ग्रंथ से अगर हम जुड़े, हमारे कैथोलिक कलीसिया के साथ जुड़े, तो बहुत ही अनोखा, बहुत ही अच्छा। जब ये मर जाती है, लोग सोचते हैं कि उस इंसान को हम प्राण दंड देंगे, क्योंकि उन्होंने प्राण ले लिया, इसलिए प्राण देना जरूरी है। लेकिन रानी मरिया का छोटी बहन, वो भी एक सिस्टर थी, और उन्होंने जाकर उनको राखी बांधी। क्षमा का एक सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने अपनाया, उन्हें दंड नहीं दिया, उन्हें क्षमा दी। ऐसे कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं हमारा दैनिक जीवन। तो आज मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहन, वही है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर रहकर हम लोग को जरूर बोल रहे होंगे, अगर हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी के साथ अत्याचार हो रही है, तो वो कह रहे होंगे कि हे प्रभु उन्हें क्षमा कीजिए, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। दूसरा, प्रभु यीशु ख्रीस्त का वचन, दूसरा वाणी ये कहता है, सचमुच तुम आज मेरे साथ परलोक में रहोगे। उस कुकर्मियों की घटना, डाकुओं की घटना, सचमुच कि तुम आज मेरे साथ परलोक में रहोगे। क्यों प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है? इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि तुम आज मेरे साथ परलोक में रहोगे, क्योंकि ये जो कुकर्मी वो प्रभु यीशु ख्रीस्त का निंदा कर रहा था, अपमान कर रहा था। लेकिन और दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम नहीं जानते वो कौन है, वो ईश्वर। ईश्वर के संपर्क में उन्हें आया, और आकर उन्होंने कहा कि हाँ, सचमुच आप ईश्वर से प्रेरणा पाकर आपने कहा, तब आप आज मेरे साथ परलोक में। क्या हम ईश्वर की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं?
क्या हम ईश्वर के साथ उस परलोक में रहेंगे? आज हमें वचन और हमें सोचने की जरूरत है। तीसरा वाणी हमें यह सुनाई पड़ता है कि जब प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर थे और उन्होंने कहा, भद्रे, इसको कहते अपने मां को कहते, भद्रे, यह तुम्हारा संतान है। संत यूहन्ना को दिखा, और संत यूहन्ना को कहते हैं, यह तुम्हारी। इसका मतलब यह है कि क्रूस के नीचे एक धार्मिक परिवार, एक पवित्र परिवार का गठन और स्थापना हो रही है, और जहां रक्त का संपर्क नहीं है, खून की रिश्ता नहीं है, वहां आध्यात्मिक प्रेम का रिश्ता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मेरी मां को मानव जीवन से जुड़ने के लिए, सब लोगों को समेट कर रखने के लिए मैं उस संत यूहन्ना को मैंने अर्पित कर दिया है, मां के रूप। इसका यानी क्रूस के नीचे एक सुंदर, एक ईश्वरीय परिवार का स्थापना। शायद ये घटना को हिंदू लोग भी समझता होगा, मैं समझता हूं, क्योंकि मां की प्रेम इतना ज्यादा है कि ना केवल हम ख्रिस्तीय विश्वासी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मां के चरणों पर आते हैं। आप जाइए अलग अलग जगह में, आप देखेंगे उसका, यानी उन्होंने भी सुना होगा कि ये ईश्वरीय परिवार का निर्माण क्रूस के नीचे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने किया। इसलिए जो मां के पास जाते हैं, ऐसे साधारण पर हम लोग कहते हैं कि वे कभी निराश होकर वापस नहीं। तो आज मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने मां को देकर एक ईश्वरीय परिवार का निर्माण, उन्होंने स्थापना हमारे लिए की। तो जैसे वो स्वर्गीय परिवार, ईश्वरीय परिवार जैसे रहते थे, क्या हम भी उस स्वर्गीय ईश्वरीय परिवार जैसे हमारा दैनिक जीवन में हमारा परिवार में प्रेम की अभाव, शांति की अभाव, बहुत सारी चीज की अभाव है, क्या हम उसे पाने के लिए तरसते? इसलिए आज जब प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने वचन से ये ईश्वरीय परिवार, स्वर्गीय परिवार का स्थापना की, तो हमें भी अपने दैनिक जीवन में ऐसे ही जीने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। चौथा, मेरे प्रभु क्यों तूने मुझे त्याग दिया? मेरे प्रभु क्यों तूने मुझे त्यागा? क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त सोच सकते थे कि अपने पिता भी उनको त्याग सकते थे? लेकिन उन्होंने उस त्याग को स्वीकारा, हमारे लिए उस त्याग को उन्होंने स्वीकारा। बहुत सारे कठिनाई, शारीरिक त्याग, शारीरिक पीड़ाएं हम देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ये क्रूस भरी यात्रा में हम जा रहे थे, हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सारी चीजों को आज ये त्याग जो है, ये हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हम एक दूसरे लोग भी अनुभव करते हैं। बच्चे माता पिता का बातों को और प्रेम को एहसास नहीं करते। माता पिता बच्चों को छोड़ देते हैं, एक दूसरे को हम तिरस्कार करते हैं,
बहिष्कृत करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये सारी चीजें आज हमारे दैनिक जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त, ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उस मानव पीड़ा को एहसास किया, अनुभव किया, यंत्रणा को अनुभव किया, तकलीफ को अनुभव किया, और वो सोचा कि हम कैसे इंसान के साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हमारी यात्रा भी वही प्रभु यीशु ख्रीस्त का मार्ग होना चाहिए। पांचवा शब्द प्रभु यीशु क्रूस पर कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं प्यासा। उसको जल की जरूरत नहीं थी, कल मैं तड़प रहा था पानी के लिए, आज तो थोड़ा ठीक है। वो शारीरिक प्यास नहीं है मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों में, वो एक आध्यात्मिक प्यास। वो आध्यात्मिक प्यास ऐसे कि ईश्वर के साथ जो खोज, जो ईश्वर के साथ जुड़ने, संबंध में रहने का, जो प्रेम को फिर से अनुभव करने का, एकता को फिर से अनुभव करने का, और वही है मैं प्यास। तो जब हम इस प्रकार हम लोगों को लगता है तो हम लोग पानी खोजने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमको भूख लगता है, खाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब हम भूखे प्यासे रहेंगे तब हम सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए से तपस्या, फास्टिंग, उपवास, ये सारी चीज आप लोगों ने कर, सभी लोगों ने कर, कि हम कैसे ईश्वर के साथ वो संबंध हम लोग बनाए। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने वो प्यास को अनुभव किया, मैं प्यासा। तो एक इंसान के रूप में वही प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी छठवां शब्द वाक्य प्रभु यीशु ख्रीस्त, सब कुछ पूरा हो चुका। जो ईश्वर की योजना के अनुसार था, वो सारी ईश्वर की योजना प्रभु यीशु ख्रीस्त ग्रहण कर लिया है, यानी अकम्प्लिशमेंट उन्होंने प्राप्त कर लिया। मेरे जीवन में ऐसा ही होना था, ऐसा हो गया है। मुझे मेरे दैनिक जीवन में ऐसा ही करना था, मैं कर लिया हूं। अब मैं ईश्वर के साथ, मेरे पिता के साथ। इसका मतलब यह है कि सब कुछ पूरा हो चुका है, ईश्वर की योजना पूरा हो चुकी है, और बचने का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये जो मुक्ति है धीरे धीरे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के दौरान एक नया जीवन हमें प्राप्त हो। और अंत में प्रभु यीशु ख्रीस्त का सातवां वाक्य ये है, हे पिता, मैं मेरी संपूर्ण आत्मा को आप पर समर्पित, मेरी आत्मा आप पर समर्पित करता हूं। आत्मा समर्पण एक प्रेम की आज्ञा है। द ओबीडियंस ऑफ लव हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी। इन्हें ईश्वर का आज्ञा को उन्होंने पूरा किया आत्मसमर्पण के द्वारा। ये संपूर्ण आत्मा वो ईश्वर पर न्यस्त है। अब मेरा नहीं, आपकी। तो हम जब ख्रिस्तीय है, मेरे प्यारे माता पिता भाई, जब हम ख्रिस्तीय है, क्या ये 7 वाक्य, जो अनोखा वाक्य, प्रेरणादायी वचन जो क्रूस पर प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों को एक गिफ्ट के रूप में दिए होंगे, इन दिनों में हम मनन चिंतन कर सकते हैं।
कि आज के डेट में, आज के हमारे जीवन में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या इससे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं? ये 7 वाक्य जो प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों को दिया है, हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, सभी लोगों को, और इससे हमारा क्या लाभ? और ये 7 वाक्य जो है इज द ए गेट वे टू हेवन, अनंत जीवन के लिए एक मार्ग, अनंत जीवन के लिए एक दरवाजा, रास्ता है। क्या हम अनंत जीवन के लिए ये दरवाजा को हम खोल कर बैठे कि इसे हम बंद कर बैठे कि उसे हम खोल? तो आइए, आज, कल और आज हमारे लिए बहुत ही 2 दिन हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की इस दुख भरी यात्रा में भाग कर रहे हैं, वचन पर हम चिंतन कर रहे हैं, और कल हम पास्का पर्व में प्रभु यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान में हम सम्मिलित हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इन वचन और इस वाक्य हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम पर आमीन।